राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज की हमारी क्लास में, जहां हम देखने वाले हैं कि हमारा हिंदी का जो वर्तनी से क्वेश्चन आता है तो शुद्ध वर्तनी वाला, तो उसके कुछ क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और अपनी क्लास को शुरू करते हैं, क्योंकि टाइम हमें नहीं खराब करना, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है। 4 शब्द आपको दिए गए, इसमें से बताना है कि कौन सा शब्द है जिसकी वर्तनी शुद्ध है और बाकी 3 आपके अशुद्ध हैं। तो क्या दिया है, उन्नति। तो आप देख सकते हैं उन्नति तो पहले ही गलत है, क्योंकि उन्नति, अनुग्रहित, देखिए इसमें बड़ी ई रहेगा, कनिष्ठ, कनिष्ठ है, कनिष्ठो रहेगा, और सी है ज्योत्सना। ज्योत्सना आपका सही है, बाकी उन्नति, अनुग्रहित और कनिष्ठ आपका गलत है। देखिए किसमें पूछा गया है, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम 2023 में। देखिए सारे क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, आसपास के ही होंगे, बहुत ज़्यादा मतलब पुराने या नहीं होंगे कि आपको लगे कि भाई ये आए न या फिर ना आए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि प्रदुमन शब्द की शुद्ध वर्तनी है, कि प्रदुमन जो होता है उसको शुद्ध किस प्रकार से लिखा जाता है। तो क्या प्रद्युम्न लिखा जाता है, प्रदुम्न लिखा जाता है, प्रदुमन लिखा जाता है, या प्रद्युमन लिखा जाता है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन ए जो है प्रद्युम्न, यही आपका सही है। प्रद्युमन की शुद्ध वर्तनी इस प्रकार से होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है। यही मतलब सही ही बताना है, काफ़ी में ये भी होता है कि 3 आपका सही होता है, 1 आपका गलत होता है। तो उसमें पूछ लेते हैं कौन सा अशुद्ध है, ठीक है। तो पर्याप्त, परीक्षण, मनंतर और याज्ञवल्क्य, इसमें से कौन सा सही है आपका। ऑप्शन नंबर डी देखिए दिया गया है, याज्ञवल्क्य आपका ऑप्शन जो है ये सही है, बाकी सब जो है आपके अशुद्ध शब्द हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है। आशीर्वाद किस प्रकार से लिखा जाता है। आशीर्वाद, आशीर्वाद मतलब सब आशीर्वाद, आशीर्वाद ये है, ज़्यादातर लोग इसी तरीके से लिखते हैं। और आशीर्वाद, तो इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन ए सही है, आशीर्वाद इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है। देखिए महात्म्य, प्रतिज्ञा, सहस्त्र या फिर उत्कर्ष। तो इसमें से आपका उत्कर्ष सही है, बाकी तीनों गलत है, ठीक है। लिखा है आपका ज्योत्सना, इसमें से बताइए कौन सा शब्द शुद्ध है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने देखा ही था कि ज्योत्सना का सही क्या होता है। तो आप देख सकते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन, आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन ए ही ज्योत्सना की शुद्ध वर्तनी है, ठीक है। निम्न से कि शब्द में हलंत शब्द, हलंत संबंधी अशुद्धियां हैं। इसमें बताना है कि कहाँ पे हलंत में अशुद्धि पाई जाई गई है। तो देखिए पहला क्या है, साक्षात है, दूसरा है प्रत्युत है, और तीसरा है अर्थात, और चौथा है हनुमान। तो इसमें जो आपका प्रत्युत है, इसी में हलंत की गलत बताया गया है कि यहाँ पे हलंत के लिए गलती है, अशुद्धि है, ठीक है। निम्नलिखित में से गिनतियों में से अशुद्ध वर्तनी वाला क्या है, अशुद्ध वर्तनी वाला मतलब छाटिए कि किसका जो है वर्तनी गलत लिखी गई है। जैसे 66 है, आपका 49 है, 31 है, 53 लिखते नहीं हिंदी में हम, उसी तरीके से। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन ए 66 यही क्या कह रहा है कि ये आपका अशुद्ध है, बाकी 53, 49 और 31 आपके सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से शब्दों में से शुद्ध शुद्ध ही चेक करना है। दृष्टा, 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 इसमें से कौन सा आपका सही होगा। तो इसमें दृष्टा आपका सही दे रहा है, ऑप्शन ए दे रहा है। और कहाँ है, उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंट परीक्षा में आया था, ऑप्शन ए दृष्टा इसमें सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द वाला, तो पूर्ति, पूर्ति, पूर्ति या फिर पूर्ति, इसमें से कौन सा आपका सही होगा। तो पूर्ति किस प्रकार से लिखा जाता है, ये आपका सही है, पूर्ति इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अशुद्ध वर्तनी कौन सी है, साधु, शून्य और सांसारिक या फिर हस्तक्षेप। तो इसमें क्या है कि आपका जो अशुद्ध वर्तनी है वो है हस्तक्षेप। हस्तक्षेप आपका गलत है, बाकी शून्य, साधु और सांसारिक आपका सही है, ठीक है। चलिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुतिलिपि उसने उसी समय ले ली। इसमें से आपको बताना है कि श्रुतिलिपि जो दिया गया है, इसका जो है शुद्ध शब्द, शुद्ध क्या होगा। तो श्रुतलिपि, श्रुतलिपि, श्रुतलिपि या फिर श्रुतलिपि, इसमें से क्या सही होगा, आपका श्रुतलिपि सही होगा,
यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी छाटिए। ऊपरी लिखित, ऊपरी लिखित, ऊपरी लिखित या ऊपर लिखित, इसमें से आपका कौन सा सही है? तो आपने देखा भी होगा जब हम क्वेश्चन मतलब देखते हैं तो उसमें उपयुक्त लिखा रहता है, निम्नलिखित रहता है, ऊपर लिखित रहता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो ऊपर लिखित दिया गया है यही आपका राइट आंसर है, यही इसकी शुद्ध वर्तनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि शुद्ध वर्तनी वाला देखिए, परीक्षा, मुमूर्षु, मुमूर्षु, परीक्षा, मतलब इसमें कौन सा आपका सही है बताना है। परीक्षा तो आप देख सकते हैं वैसे इसमें बड़ी ही रहेगा, परीक्षा कभी होता नहीं है। बचा मुमूर्षु, और तो मुमूर्षु देखिए इसमें बड़ा ऊ है जबकि इसमें छोटा ऊ है, और मुमूर्षु में क्या होता है, पहले छोटा ऊ होता है उसके बाद बड़ा ऊ होता है उसके बाद फिर छोटा ऊ फिर ऊ लग गया होता है ना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट आंसर होगा। देखिए उसके बाद क्या है, भग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित व्यक्ति हैं। इसमें आपको बताना है कि दुष्चरित्र जो दिया गया है उसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी। ठीक है, तो दिया गया है दुष्चरित्र, 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 और यहाँ पे आपका दिया गया है दुष्चरित्र। यहाँ पे देखिए आपका बड़ा ऊ लगाया गया था जबकि उसमें दुष्चरित्र में छोटा ऊ होना चाहिए, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें ऋषि, 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 इसमें कौन सा सही होगा? तो ये तो आप देखते ही बता सकते हैं, ऑप्शन ये आपका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि अवनति, सिंगार, मातृभूमि और मुश्किल, इसमें से मुश्किल तो आप तुरंत देखिए, तुरंत ही गलत है, इसको काट ही दीजिए। उसके बाद अवनति, ये भी आपका गलत हो गया। मातृभूमि इस तरह नहीं होता, ऐसे रखता है ना, हंसिया वाला रा लगता है, ये गलत हो गया। बच्चा आपका सिंगार, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगर क्वेश्चन मतलब जैसे काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमें चारों ऑप्शन में से नहीं पता होता, तो 3 पता होते हैं तो मतलब ऑप्शन एलिमिनेशन से भी हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, दिए गए शुद्ध ही बताना है इसमें, मूल्यवान, क्लिष्ट, पृथक या फिर ब्रह्म, इसमें किसका जो है वर्तनी एकदम शुद्ध है? तो आपका मूल्यवान, क्लिष्ट और ब्रह्म और पृथक का आपका सही है, बाकी सब में कुछ ना कुछ गलतियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? पृष्ठ, पर्याप्त, प्रदर्शिनी, ब्रजभाषा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो ब्रज भाषा है वही आपका राइट शुद्ध है, बाकी इन तीनों में कुछ ना कुछ गलतियां जरूर है वर्तनी में। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है, ये बताना है। कवित्री, कवित्री, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बहुत फेमस है। कवित्री काफ़ी बार देख सकते हैं आप लोग, कितनी बार पूछा गया है, देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक 2016, 14, 14, 14, 22, 18, 16, 13, 16, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई कवित्री की आपको वर्तनी। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनकी वर्तनी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हमारा अभी हमने आशीर्वाद देखा था, उसका भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए यहाँ पे है ना, देखिए अब 23 में पूछा गया है, 23, 17, 15, 12, मतलब लाइन लगी हुई है कि ये क्वेश्चन आ ही सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है कवित्री, इस तरीके से इसकी वर्तनी होगी एकदम शुद्ध, देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि शुद्ध वर्तनी वाला बताना है आपको। अध्ययन, अध्ययन, अध्ययन या फिर अध्ययन, इसमें से कौन, आप देख सकते, ये तो आपको पता ही होगा भाई, आप लिखते रहते हो। अध्ययन की शुद्ध वर्तनी ये होती है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। उत्तरदायी का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? उत्तरदायी, उत्तरदायी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरदायी इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अधिकार, अनुसरण, आगामी या फिर अध्ययन, इसमें से कौन सा आपका शुद्ध है, यही आपको बताना है। अब देख लो यहाँ पे आपने अध्ययन देखा था, यहाँ पे वही अध्ययन आ गया, तो यहाँ पे अध्ययन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें सी दिया भी गया है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, जीडी की जिनका भी पेपर है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। पेपर आप लोगों का बहुत अच्छा जाएगा, पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, शांति से बैठ के आप लोग पेपर दीजिएगा। ठीक है ना, जय हिंद।